कि अब बहुत जगह मैं जाता हूँ, बहुत जगह टीचर लोग से मिलता हूँ, प्रिंसिपल से मिलता हूँ। मैं उस जगह पे जाके प्रिंसिपल लोग से या टीचर लोग से क्वेश्चन करके मैंने देखा है, ट्राई किया हूँ कि क्वेश्चन का जवाब लोगों को कितना पता है और कितने टीचर लोगों को पता है जिनसे हम लोग पढ़ाई किए हैं। तो आपसे वही क्वेश्चन करूंगा कि हमारा देश, सभी जानते हैं हमारा देश आजाद है। हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं जी। है ना। इसका मतलब होता है कि हमारा देश आजाद है ना। या फिर हम आप ही से क्वेश्चन करता हूँ कि हमारा देश आजाद कब हुआ, आप जवाब कर देंगे। हम लोग तो एक ही चीज जानते हैं, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, जो हम लोग वर्षों से उस परंपरा को मनाते हुए चल रहे हैं। एक 26 जनवरी जो हम लोग का जो दोबारा हम लोग का देश गणतंत्र दिवस जो हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को, उसमें भी एक दोबारा हम लोग फिर से आंदोलन करके जब देश हमारा आजाद हुआ था, तो दो बार हम लोग एक झंडा तोलन के माध्यम से अपने देश को उत्साह करते हैं कि हमारा देश इस दिन उसको याद में लाते हैं कि हमारा देश इस दिन आजाद हुआ था। सही है। इसी तरह से मैं बहुत सारा टीचर से मिलता हूँ, हर वो टीचर से मिलता हूँ ना, तो मैं पूछता हूँ हमारा देश आजाद कब हुआ सर, तो हर वो टीचर वही जवाब देता है जो उन्होंने पढ़ा है, जो उनको जानकारी है, वो वही बोलते हैं 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, हर वो जगह में मेरे को यही जवाब मिलता है। लेकिन अभी तक हम लोग को ये क्लियर नहीं है कि आजाद है। अगर मेरा देश अगर आजाद है तो आप एक बात ये समझो ना कि हम लोग जो जन गण मन जो गाना गाते हैं, जिसको हम लोग राष्ट्रगान बोलते हैं, ये गाना पूरे पूरे स्कूल में चलता है कि नहीं। बट ये गाना मैं बोलता हूँ, ये गाना गुलामी के गाना है। क्यों मालूम? क्योंकि ये गाना किसके लिए गाया गया था मैं बता रहा हूँ। कौन गाया ये तो कोई भी टीचर बताता है, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, बरोबर ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कब गाया। वो गाना जो है 1911 में गाया गया था। कब? 1911 में हावड़ा में अंग्रेज का राजा आया था, ठीक है, जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। समझ आ गया? जॉर्ज पंचम नाम का राजा जो अंग्रेज सरकार का था, 1911 में आया था हमारा हावड़ा में। उनके नाम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना गाया था, जन गण मन अधिनायक जय है। मतलब उसका नाम का जय किया, उसका नाम का जय किया। फिर बोलता है भारत भाग्य विधाता, मतलब आप आए तो भारत का भाग्य बदल गया। फिर क्या बोलता है? पंजाब सिंध गुजरात, उतना मेरे को नहीं पता, बट पूरे पूरे राज्य नदी नाला जितने भारत का है सभी मिलके आपका उम्र का लंबी उम्र का मनोकामनाएं करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये गाना गुलामी का गाना है, बट पूरे के पूरे भारत के हर स्कूल में आपको ये गाना सुनने को मिलेगा। जब भी हम लोग झंडा फहराते हैं तभी ये गाना चलता है कि नहीं। तो बताइए, गुलामी का गाना हर जगह चलता है। हमारा देश में आज बड़े बड़े ब्रिज देखोगे अंग्रेजों का बनाया हुआ है कि नहीं। आप लाल किला देखो अंग्रेजों का है, आप इंडिया गेट देखो अंग्रेजों का है, गेट ऑफ इंडिया देखो अंग्रेजों का है। अब अंग्रेजों का स्तंभ में कहीं भारत में कहीं कमी नहीं है जो अंग्रेजों का स्तंभ नहीं है, हर वो जगह पे है, उसको सजा के रख दिया गया है कि नहीं। उसी के साथ साथ में आप अभी देखो आपका अभी कुछ दिन पहले हम लोग का सुने होंगे कि लड़की का शादी और लड़का का शादी में डेट बढ़ा दिया, सुने ना। अभी क्या कर दिया? 21 कर दिया लड़की का और लड़का कर दिया 25। यानी कि इक्वल भी है, इक्वल भी है, ठीक है। लेकिन इसमें एक सिस्टम क्या रख दिया पता है? इसमें कर दिया कि 16 साल में आप लिव इन रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आप समझो हमारा समाज को कितना गंदा करा। 16 साल में लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि 16 साल में आप बच्चे के जन्म दे सकते हो, शादी का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पूरे के पूरे बात में कर नहीं सकता एक बार में। हमारा देश में अभी भी 3740 कानून जो अंग्रेज सरकार का बनाया गया है, अभी भी हमारा देश में जीव का तीर चल रहा है। हमारा देश पहले भी आजाद नहीं था, आज भी आजाद नहीं था और आज भी आजाद नहीं है। कहने को है हमारा देश में 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में अंग्रेजों का एक साझेदारी हुआ था, जिसमें ये बोला गया कि आप इस सीट को संभालो, बहुत सारे लोग हमारे भारत का परेशान कर रहे हैं हम लोग को, तो हम लोग चले, हम लोग वहीं से अब हैंडल करेंगे, आप इस सीट को संभालो। इस तरह का साझेदारी हुआ था और फिर अंग्रेज हमारे यहाँ से चले गए। तो लोगों के दिमाग में डाला गया था
ये प्लानिंग था, डाला गया था कि ये करो कि लोग को बता दो कि हमारा देश आजाद हो गया। तब से लेके अभी तक हमारे देश में आजादी सिर्फ मनाया जाता है, मतलब लोगों को बुड़बक बनाया जाता है। अभी जो सिलेबस जो हम लोग टीचर लोग पढ़ाते हैं, जैसे आप जो सिलेबस में पढ़ाते हैं ना, तो ये सिलेबस पूरा ऊपर से सिस्टम का बनाया हुआ है, और वो सिस्टम है अंग्रेजों का। उन्होंने जो पढ़ा रहा है, जो हिस्ट्री उन्होंने बनाया है, वही आप पढ़ा रहे हो। लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारे पॉइंट है जिसको स्किप कर दिया गया है, वो आपको नहीं पता, जिसके लिए आप तो पढ़ाए जा रहे हो। आप उसमें देखोगे बहुत सारा रुपया का मैटर तो पढ़ाया नहीं गया, मुद्रा क्या होता है खुल के बताया नहीं गया, है कि नहीं। तो इसको आपको जो है पूरी तरह से आप इसको पहले अगर आप जानकारी लेंगे ना, तो आपको भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा यार मैं क्या सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। मैं जब भी जो टीचर से मिलता हूँ, जब पूरी तरह से उनको जब बताता हूँ ना, तो जानने के बाद वो टीचर को ये लगता है ना कि यार मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चा को, मैं तो बुड़क बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बच्चा को रट्टा लगा रहा हूँ। जबकि यार ये तो सिर्फ क्या बोलो, रट्टा लगाने से तो कोई कुछ बनता नहीं। आप खुद ही टीचर, आप खुद ही बताओ ना, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, हमारा पढ़ाई कहीं काम लगता है क्या? नहीं, कहीं नहीं लगता है। आप कहीं भी आप अप्लाई करोगे, जब आप वहाँ पे जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है ना, तो ज्वाइनिंग होने के बाद पहले ट्रेनिंग में सिखाएगा काम को, फिर जाके आपका वो पूरी तरह से काम कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। जैसे मान के चलिए कोई चीज का ऑपरेटर बन रहे हो ना, तो ऑपरेटर बनने के लिए पहले आपको उसमें हेल्पर बनना पड़ेगा, फिर आप ऑपरेटर बन सकते हो। मतलब डायरेक्ट तो ज्वाइनिंग होता नहीं है, है कि नहीं। तो फिर ये पढ़ाई आपको कहाँ काम लगा? अभी आप देख सकते हो 2023 का रिकॉर्ड